इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। इंडियन टीवी न्यूज। अभी मैं बरदहा गांव में मौजूद हूं, जो कि आकांक्षा दुबे का एक घर कहा जाता है। और आकांक्षा दुबे का जो मृत्यु हुआ है बनारस में किसी होटल में हुआ था, और जो कि अभी हम बरदहा गांव में मौजूद हैं। देखिए, आकांक्षा दुबे का यही घर है, जो कि बहुत गरीब घर से बिलोंग करती हैं, और जो कि वो एक टिकटॉक वीडियो के जरिए वायरल हुई थी। और उनको भोजपुरी में किसी एल्बम में उनको ऑफ़र आया और एल्बम में काम करने का उनको मौका मिला, और जो कि वो कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। और कहा जाता है कि उनको शूटिंग के दौरान बनारस होटल में वो ठहरी हुई थी, और करीबन 1:30 या 2 बजे के करीब उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या हम तो नहीं कह सकते आत्महत्या की या क्या है पूरा साजिश। और जो कि एक कहा जाता है कि भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, कहा जाता है कि आकांक्षा दुबे जो थी वो एक वहाँ की फैमिली मेंबर थी भोजपुरी की। और जो कि यहाँ पे ना तो अभी जो बड़े बड़े नेता हैं और भोजपुरी फिल्म से जा चुके हैं और बीजेपी के नेता बन चुके हैं, मनोज तिवारी या रवि किशन जी, निरहुआ, ये सब यहाँ पे भी नहीं आ पाए कि कम से कम चल के जो उनका दर्द है वो सुने। और एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज की जो जानी मानी किसी परिचय की मोहताज नहीं थी, जो कहा जाता है कि आकांक्षा दुबे, जो कि देखिए यही एक उनका ये है चापाकल, जिसको गांव के भाषा में कहा जाता है। यहीं पे वो पानी भरती थी, और यही है उनका घर है, जो कि वो आप दिवाली या किसी भी बोल सकते हैं कि आप आती थी। जो कि इनका बचपना जो था यहीं से मदरहा से ही हुआ था। और एक गाय वगैरह हैं सब यही इनके पिताजी जो पालन पोषण किसी ढंग से करते हैं। बहुत बड़े घर से भी बिलोंग नहीं करती, बहुत ही गरीब घर से हैं। और देखिए, शासन या प्रशासन क्या इनको न्याय मिल सकता है, या तो सुशांत सिंह के जैसा ये भी केस को दबा दिया जाएगा, किसी कोने में फाइल को रख दिया जाएगा कि क्या इनको न्याय मिल सकता है। अब देखना ये है शासन प्रशासन इनको क्या न्याय देती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो सुशांत दुबे की हत्या हुई थी, आज तक वो फाइल को दबी की दबी रह गई है, ओपन नहीं हुई, तो क्या आकांक्षा दुबे का भी फाइल दब के कहीं कोने में पड़ा रहेगा कि इनको न्याय मिल सकता है? क्या गरीब को भी न्याय मिल सकता है? और उसके बाद रही, हम आपको और भी बताना चाहते हैं कि वो टिकटॉक से वायरल हुआ था उनका वीडियो, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में उनको काम करने का मौका मिला किसी एल्बम में। और ये भी इनके जो पिताजी हैं या इनके माताजी हैं, ये भी आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं जब उनकी मृत्यु हुई तो समर सिंह उनका मोबाइल ऑफ हो गया। तो कहीं ना कहीं शक इनको जा रहा है कि समर सिंह पे। अभी तो हम खुलासा नहीं कर सकते कि समर सिंह ही इनकी मृत्यु करवाए हैं या किए हैं। और जो कि 17 मिनट उस होटल में कौन था, ये तो हम नहीं बता सकते कौन था, क्योंकि हमको खुद को नहीं मालूम है। 17 मिनट का जो उनका वीडियो था इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी, और इंस्टाग्राम पे रोते हुए वो लाइव कर रही थी। और पूरा कम से कम 17 मिनट वो लाइव थी इंस्टाग्राम पे। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, बड़े बड़े चैनल वाले भी दिखा रहे हैं। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन क्या इनकी मदद करती है कि कहीं कोने में इनकी भी फाइल दबी की दबी रह जाएगी। और मैं कैमरामैन को अपने कहना चाहता हूँ कि यही वो गरीब का कुटिया है, छोटा सा घर, जो कि इसी में आकांक्षा दुबे रहती थी। और यहीं पर उनका जो बचपन है यहीं से गुजरा हुआ है, और यही वो उनका घर है। प्रकाशपुर ग्राम सभा से बगल में ही है। हमें ये बताएं आप कि आप सवर्ण आर्मी से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप खड़े हो जाएंगे क्या? जी हम। तो बात ये है कि आप ये बताएं हमें कि बड़ी बात ये है कि आप सवर्ण आर्मी से हैं, सवर्णों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सर्वेश पांडे जी, वो भी प्रयास करते हैं। जी। अब यहाँ एक इंसानियत वाली बात होती है, जब जो है वीडियो वायरल होता है, उसके बाद जो है ये पता चलता है कि अब नहीं रही हमारे बीच आकांक्षा दुबे, जो कि मिर्जापुर और भदोही जैसे ऐसे क्षेत्रों से जमीन से उठ के मेहनत करके वहां तक पहुंचने वाली। एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि बड़े बड़े टीवी चैनल जो है और बड़े बड़े लोगों ने कहा आत्महत्या। अभी क्या सिद्ध हो गया है कि आत्महत्या है या हत्या है?
सवाल एक खड़े नहीं होते हैं, सवाल सैकड़ों खड़े होते हैं जी। और मैं बता दूं बगल में मेरा गांव है और आकांक्षा दुबे को मैं भली भांति जानता हूं जी। और एक कहावत कही गई है कि लीक लीक गाड़ी चलाएं और लीक चलें कपूत और लीक छोड़ तीनों चलें सायर सिंह सपूत। तो जो आकांक्षा दुबे थी वो सपूत की श्रेणी में थी। अपने दम पे, अपने कर्म के दम पे, अपने अंपायर पे उन्होंने अपना पूरा स्टेट खड़ा किया था और अपने दम पे उन्होंने मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। और जो लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या, तो आप लोगों ने भी देखा होगा जिस होटल में मतलब उनकी लाश लटकी हुई मिली, क्या आप लोगों को लगता है कि आत्महत्या ऐसे होती है? देखिए, पहली बात सुनिए, हाँ बोलिए, हमें क्या लगता है क्या नहीं ये तो हमें पता है। जी। हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सर्वेश पांडे जी लगातार लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं सवर्णों के लिए, लेकिन यहाँ बात सवर्ण की नहीं, बात एक कलाकार की भी है, बात न्याय की होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, हत्या है या आत्महत्या है? सोची समझी और सुनियोजित साजिश के तहत हत्या की गई है। और मैं बता दूं जिस तरह से अभी तक पुलिस ने जो भी कार्रवाई के नाम पे जो भी खाना पूर्ति किया है, सिर्फ और सिर्फ लिपापोती किया है। अगर मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन ईमानदारी से अगर आकांक्षा दुबे मर्डर केस में अगर न्याय को पर्दे पे लाना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ या तो सीबीआई जांच करवा दे, या नार्को टेस्ट करवा दे, या ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा दे, या पॉलीग्राफ टेस्ट करवा दे, या लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा दे। अगर प्रशासन ने मतलब दम है और संविधान की बात को मानते हैं और मतलब बेटियों, देश की बेटियों के बारे में सहानुभूति, आपको क्या लगता है कि... मुझे लगता है पुलिस सिर्फ और सिर्फ शुरू से ही घटनाक्रम के शुरू से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लिपापोती कर रही है। और अगर पर्दे खोली जाएंगी तो बड़े बड़े लोग पर्दे के पीछे इस अपराध में सम्मिलित हैं। इसलिए अगर सरकार की न्याय मंशा सही है तो सीबीआई जांच या नार्को टेस्ट। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी रायगढ़ में है, हमको उन्होंने फोन किया था और उनके निर्देश में हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आकांक्षा दुबे मर्डर केस में अगर सच्चाई का खुलासा करना है तो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच या नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग या लाई डिटेक्टर टेस्ट, और जो प्रक्रिया चल रही है ऐसे 2-4-6 महीने मतलब फाइलों की दर्ज किया जाएगा। इसके बाद फाइलों को ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा। आपको क्या शासन और प्रशासन पे भरोसा नहीं है? मुझे 1% भी पुलिस विभाग की जो मतलब कार्रवाई, जो दिनचर्या इनकी जो है, जिस प्रकार की पुलिस विभाग की मतलब गतिविधियां है ना, 1% मुझे भरोसा नहीं है। और रही सरकार की बात, अगर सरकार की मंशा साफ है ना, अगर देश की बेटी के साथ न्याय होना चाहिए तो सरकार जिस तरह से भी इलाहाबाद में नरेंद्र गिरी महाराज की जो हत्या हुई थी, सहारनपुर में जो मतलब हत्या हुई थी, तो नार्को टेस्ट योगी सरकार ने कराया था। तो मैं योगी सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आपकी मंशा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है, अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में मतलब अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप आकांक्षा दुबे मर्डर केस में आप नार्को टेस्ट का आदेश कर दीजिए। सारा प्रकरण दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी बात ये है, इनका कहना है कि जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, ये न्याय की बात। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।